Hello friends, this is Ruby and welcome to my channel. So friends, today I have created an Indian festive look and this festive look is for Onam. Yes, Onam is very near. सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आएगा और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ और इसके लिए मैं इंडाल्जियो का फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ और अपने लिप्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज कर लूँगी। फिर मैं मेबेलिन का कंसीलर ले रही हूँ, मेबेलिन एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड मीडियम, और उसे मैं अपनी पूरे लिड्स और अपनी ब्राउ बोन एरिया पे लगा लूँगी और एक लूज़ पाउडर की मदद से उसे सेट कर लूँगी। यहाँ पे मैं विक्टोरिया का बनाना पाउडर ले रही हूँ अपने कंसीलर को सेट करने के लिए। आप चाहें तो आप कोई भी लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं। अब मैं नायका का आई शैडो पैलेट ले रही हूँ इन द नेम सन डाउनर स्टनर, और आप जैसे कि देख रहे हैं इसमें जो सबसे लाइट शेड है जो मेरे कॉम्प्लेक्शन से भी मैच कर रहा है उसे मैं अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड करते हुए लगा लूँगी। अब इसी पैलेट में से जो आप देख सकते हैं एक ब्राउनिश और ऑरेंजिश अंडरटोन एक जो कलर आई शैडो कलर है, उसे भी मैं अपनी क्रीज लाइन पे जहाँ मैंने लाइट कलर लगाया था उसी के ऊपर मैं इस कलर को अपनी क्रीज पे लगाऊंगी। और फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से दोनों कलर्स को, जो लाइट कलर है और जो डार्क कलर मैंने लगाया है, उन दोनों कलर्स को आपस में ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइंस विजिबल ना हो। और इसी ब्राउनिश ऑरेंजिश अंडरटोन कलर को मैंने अपनी क्रीज लाइन पे तो लगाया ही है और अपने आउटर वी पे भी लगाया है और ब्लेंड कर लिया है। इस कलर को मैंने 1 से 2 बार लगाया है और जितनी इंटेंसिटी मुझे चाहिए थी उतनी बार लगा के इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और फिर एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं सारे कलर्स को आपस में ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे इन कलर का ब्लैक आई शैडो ले रही हूँ और उसे मैं अपने केवल आउटर वी पे लगाऊंगी और अपनी फिंगर की मदद से उसे ब्लेंड कर लूँगी। अब जहाँ मैंने ब्लैक आई शैडो लगाया है उसके एंड्स को ब्लेंड करने के लिए मैं डार्क कलर का आई शैडो ले रही हूँ जो कि मैंने अपनी क्रीज लाइन पे लगाया था। वही कलर से मैं अपने ब्लैक कलर के आई शैडो के एंड्स को ब्लेंड कर लूँगी। अब नायका की पैलेट से ही मैं एक शिमर शेड ले रही हूँ विच इज़ इन मॉविश अंडरटोन शेड है। इसे मैं अपनी इनर हाफ लिड्स पे लगा लूँगी। अब जो शिमर आई शैडो मैंने लगाया है और ब्लैक आई शैडो, उन दोनों को आपस में ब्लेंड करने के लिए मैंने जो क्रीज लाइन पे जो शेड लगाया है उसकी मदद से इन दोनों को आपस में ब्लेंड कर लूँगी। और जो भी फॉलोअर्स हुए हैं फेस पे उन्हें वेट वाइप्स की मदद से क्लीन कर लूँगी। अब मैं यहाँ लोरियल का प्राइमर ले रही हूँ और उसे मैं अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी। प्राइमर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन लिया है और उसके डॉट्स इस तरह से मैं अपने फेस पे और अपने नेक पे लगा लूँगी और एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से टैप टैप करके अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी।
अब मैं मैक का कंसीलर ले रही हूँ इन द नंबर NC45 और उसे मैं अपने अंडर आइज़ पे या जहाँ भी मेरे फेस पे हल्का सा पिगमेंटेशन या डार्कनेस है वहाँ पे मैं इस कंसीलर से कंसील कर लूँगी। अब मैं मेबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर ले रही हूँ इन द शेड मीडियम और उसे मैं अपने अंडर आइज़ पे, ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज़, ऑन द कॉर्नर्स ऑफ माई माउथ एंड फोरहेड पे इस तरह से लगा लूँगी और एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे विक्टोरिया का लूज़ पाउडर ले रही हूँ, बनाना पाउडर, और इससे मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूँगी और जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था वहाँ मैं इस पाउडर से सेट कर लूँगी। अंडर आइज़ पे मैं जो बनाना पाउडर मैंने लगाया है उसे थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। अब मैं मेबेलिन का लिक्विड आईलाइनर ले रही हूँ, पेन आईलाइनर, और इसे मैं एक प्रिसाइज लाइन अपने आईलेट्स पे बना लूँगी। एज अ लाइनर अपने आईलेट्स पे बना लूँगी। और ये जो ब्लैक आई शेडो लिया है इसको मैं एक स्मजिंग ब्रश में लूँगी और जो लाइनर मैंने लगाया है उसको मैं इस ब्रश की मदद से स्मज कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे के ब्यूटी का लिक्विड आईलाइनर ले रही हूँ और यहाँ पे जहाँ मैंने आईलाइनर लगाया है उसमें इनर कॉर्नर्स में थोड़ा सा मैं उसको एक वी बना के एक्सटेंड कर लूँगी और अपने लाइनर को भी विंग कर लूँगी। पेन आईलाइनर से आईलाइनर को विंग करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए मैंने के ब्यूटी का लिक्विड आईलाइनर लिया। इसके इस ब्रश से विंग करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजी था। अब मैं प्लम का कोल काजल ले रही हूँ और इसे मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे लगा लूँगी एंड अपर लैश लाइन पे भी लगा लूँगी। अब जो शेड मैंने नायका की आई शेडो पैलेट से लिया था अपनी क्रीज के लिए, विच इज़ डार्क ब्राउन ऑरेंजिश अंडरटोन आई शेडो शेड था, उसको मैं अपनी पूरी लोअर लैश लाइन पे भी लगा लूँगी। और मॉविश शिमर शेड जो था उसको मैं अपनी इनर हाफ लैश लाइन पे लगा लूँगी। और फिर इन कलर का ब्लैक आई शेडो लूँगी और उसे मैं अपने आउटर थर्ड लैश लाइन पे लगा लूँगी और एक ब्रश की मदद से इन तीनों कलर्स के एंड्स को आपस में ब्लेंड कर लूँगी। और नायका की पैलेट से ही सिल्वरिश पिंकिश अंडरटोन एक शिमर शेड है, उसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स पर लगा लूँगी। अब एक पाउडर ब्रश की मदद से जो भी मैंने अंडर आइज पे अपना पाउडर छोड़ रखा था लूज पाउडर, उसको सब डस्ट कर लूँगी। अब मैं यहाँ मेबेलिन की ब्राउ पेंसिल ले रही हूँ इन द शेड ग्रे और इससे मैं अपनी आईब्राउज़ को एक शेप देते हुए उसको फिल कर लूँगी।
और एक स्पूली ब्रश की मदद से अपने आईब्राउज़ को ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं फिर से मेबेलिन का कंसीलर ले रही हूँ और उसे मैं अपने ब्राउज़ के नीचे इस तरह से लगा लूँगी और एक ब्रश की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। इससे मेरी ब्राउज़ जो हैं वो और भी डिफ़ाइन दिखेंगी। अब मैंने पैक का आई शेडो लिया है इन द नंबर 38 और उसे एज अ ब्लशर मैं अपने चीक्स पे स्माइल करते हुए लगा लूँगी। अब मैंने फ्रीडम का कॉन्टूर पैलेट लिया है और इसमें जो डार्क शेड है उसे मैं अपने फेस को कॉन्टूर करूँगी। कॉन्टूर करने के लिए मैं इस तरह से अपने फेस को स्क्वीज़ करके हल्का सा अपने चीक्स पे कॉन्टूर पाउडर लगाऊंगी, लिटिल बिट ऑन माई जॉ लाइन एंड लिटिल बिट ऑन माई फोरहेड, और अपनी नोज़ को भी कॉन्टूर करने के लिए अपने नोज़ के कॉर्नर्स पर लगाऊंगी और एक ब्रश की मदद से या फिंगर की मदद से उसे ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं आई लैश कर्लर से अपनी लैशेस को कर्ल कर लूँगी और मेबेलिन वाटरप्रूफ मस्कारा अपनी लैशेस पर लगा लूँगी। यही मस्कारा मैं अपनी अपर लैशेस और अपनी लोअर लैशेस पर भी लगा लूँगी। मैं मिस क्लेयर का लिप लाइनर ले रही हूँ इन द शेड सॉफ्ट ब्राउन और इससे मैं अपने लिप्स को डिफाइन कर लूँगी और अपने फिंगर्स की मदद से हल्का सा ब्लेंड भी कर लूँगी। इन मीनवाइल मैं यहाँ पे पैक की मिंक लैशेस को भी लगा लूँगी। अब मैं यहाँ पे कलर बार की लिपस्टिक ले रही हूँ इन द शेड फॉरएवर मॉव और उसे मैं अपने पूरे लिप्स पे लगा लूँगी। और इसके ऊपर मैं मिस क्लेयर की लिपस्टिक इन द नंबर 17A का भी एक कोट लगा लूँगी। मुझे ये शेड भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगर अकॉर्डिंग टू आउटफिट अगर हम जाएं तो मुझे अपने ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग अपना लिपस्टिक का शेड चाहिए था विच इज़ लिटिल डार्क एज़ कम्पेयर टू माई करंट लिपस्टिक। तो उसको डार्क करने के लिए यहाँ पे मैं कलर पॉप की मोर बेटर जो लिपस्टिक है उसका भी एक कोट अपने लिप्स पे लगा लूँगी, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल लुक है और ऑफ कोर्स मुझे बिंदी बहुत ज़्यादा पसंद है लगाना, तो इसलिए मैं अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग एक पिंक बिंदी और वाइट बिंदी लगा लूँगी। और अब मैंने वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर लिया है और उसे मैं अपने फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स पे लगा लूँगी, लाइक ऑन माई चीक बोन्स, ऑन द ब्रिज ऑफ माई नोज, माई ब्राउ बोन के नीचे, ऑन माई फोरहेड, लिटिल बिट ऑन माई क्यूपिड्स बो पे इस हाइलाइटर को लगा लूँगी। इयररिंग्स को पहन के मैं इस मेकअप लुक को कंप्लीट करूँगी और लॉरियल के इनफैलिबल स्प्रे से अपने मेकअप को सेट कर लूँगी। एंड हेयर इज़ द कंप्लीट लुक। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आएगा। प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अलॉन्ग विद द शेड नंबर्स। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। And please don't forget to like, subscribe and share my channel to your family and friends. This will really help my channel to grow. Thanks for watching. Bye bye.